हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जो लेक्चर है क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए होने वाला है, उसका जो आपका चैप्टर है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके बच्चों, इसके मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड्स एनसीईटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि मैंने ये जो पीडीएफ है आपके ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और हमारे पेज के बायो में भी है। आप लोग वहाँ से जाके ये पीडीएफ को जो टेकिंग कर सकते हैं और फिर इस पर जो इसकी सॉफ्ट कॉपी निकलवा के आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसके बीच का जो ट्रेड होता है, वो कंट्रीज के बीच का ट्रेड्स होता है। ओके मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो कंट्रीज के बीच ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों। द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस क्या है, तो वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड इज। तो सबसे पुरानी जो ट्रेड का फॉर्म है वो क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब बच्चों तब जो है बहुत पहले की अगर बात की जाए तो पैसे और कॉइन और मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि लेन देन, मतलब कि जैसे तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है और मुझे किसी की आवश्यकता है। जैसे तुम्हारे पास बुक्स हैं कई सारी, ठीक है, और मेरे पास जो है खाने के लिए है, तो तुम्हें खाने के लिए चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, तो हम लोग क्या है एक्सचेंज कर सकते हैं, उसी को बार्टर चीज़ बोलते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बायलेटरल ट्रेड ऑकर्स बिटवीन। तो बायलेटरल ट्रेड किसके किन दोनों बीच, किन दोनों चीज़ों के बीच जो है ऑकर होता है, वो टू कंट्रीज के बीच। बायलेटरल मतलब दो, मल्टीलेटरल मतलब कई सारी, ये चीज़ होता है। ओके तो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों मल्टीलेटरल ट्रेड ऑकर्स है, हम मल्टी मल्टी की बात कर रहे हैं। मल्टीलेटरल मतलब मेनी कंट्रीज के साथ। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट माल करती है, ओके जो गुड्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, वो चाइना है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ चाइना का भी सामान कई सारा आता है, बहुत सारा मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है, मतलब बाहर से सामान सबसे ज़्यादा अंदर लेके आती है, तो यूएसए है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। हालांकि अगर देखो, अगर डिफेंस में इक्विपमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये यूएसएन और रसिया ही आते हैं एक्सपोर्ट करने में, इनके पास टेक्नोलॉजीज अच्छी अच्छी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी इज कॉल्ड। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम हो गया वही चीज़। द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज। तो इंडिया सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है अगर देखा जाए तो, इंडिया जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वह सॉफ्टवेयर सर्विसेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों द मेजर इम्पोर्ट ऑफ इंडिया इज। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए क्या जो है एक्सपोर्ट करता है वो था सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करता है, वो पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। सबसे ज़्यादा कहाँ से लेता है, ये सबसे ज़्यादा लेता है जो रशिया से है। ओके अगर देखा जाए तो 60% रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है द सिल्क रूट कनेक्टेड एशिया विथ। तो जो सिल्क रूट पहले थी वो एशिया को किससे कनेक्ट करती थी, यूरोप से कनेक्ट करती थी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों ट्रेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन अ कंट्रीज कॉल्ड। तो एक ही कंट्री में दो किसी रीजन से ट्रेड होना उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। क्वेश्चन 13 है द बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किस चीज को रेफर्स करती है, बैलेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स। तो फेवरेबल जो है बैलेंस होगा ट्रेड का कब, कब होगा, जब एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट्स। ओके जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तब वो फेवरेबल जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जा सकता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो लैंग्वेज जो है एक चीज़, ये जो है हमारे ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को जो है इफेक्ट नहीं करता, बाकी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, तीनों चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है रेगुलेट करती है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइए हमें। ओके इसकी स्थापना आपके जो है ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपके इसमें पॉलिटिकल साइंस में भी जो है दिया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है। क्वेश्चन 17 है WTO स्टैंड्स फॉर। तो WTO का क्या अर्थ है, ओके इसका अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड ब्लॉक। तो इसमें से कौन सा ट्रेड ब्लॉक का एग्जांपल है? तो ईयू, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। ओके, ये सबसे पहले ट्रेड के तौर पे ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टाइप ऑफ गुड्स डोमिनेट्स वर्ल्ड ट्रेड टुडे। तो किस प्रकार का जो गुड्स है वो आजकल वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है? तो है मैन्युफैक्चर गुड्स। तो सबसे ज़्यादा ये मैन्युफैक्चर गुड्स कौन जो है एक्सपोर्ट करता है? वो है बच्चों चाइना। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फैक्टर एनकरेजेस ट्रेड एमंग कंट्रीज। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो किसी दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड जो है काफ़ी जो है इनक्रेज कर देता है? तो वो फैक्टर है बच्चों डिफरेंस इन रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ अ मेजर सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मेजर सी रूट कौन सा है इंटरनेशनल ट्रेड का, जहाँ से अधिकतम सामान आया जाता रहता है? तो वो सिल्क रूट। ओके, नहीं सिल्क रूट नहीं है, पनामा कैनाल रूट। ओके, सिल्क रूट कहाँ से लिया मैं? तो इसका आंसर पनामा कैनाल रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच रीजन हैज़ द हाइजेस्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो कौन सा वो रीजन है बच्चों? ये है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स इज। तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हमारा इंडिया का क्या है, कौन है? वो है चाइना। वैसे देखा जाए तो चाइना और यूएसए दोनों हैं, बट चाइना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम लोग यहीं से करते हैं। अब क्वेश्चन 24 है, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट इज कॉल्ड। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड सरप्लस। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल टर्म इन ट्रेड। तो इसमें से कौन सा जो है विजिबल टर्म है ट्रेड के लिए? तो बच्चों मशीनरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज एन इनविजिबल टर्म इन ट्रेड। दोनों क्वेश्चन सेम सेम है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजिबल आइटम है? ओके, विजिबल आइटम, ये विजिबल आइटम है वह मशीनरी, और इनविजिबल आइटम की अगर बात की जाए तो वो है शिपिंग सर्विसेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड की अगर कॉस्ट बढ़ती है तो वो किस कारण बढ़ती है? वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के कारण उसकी रेट जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन 28 है, द टर्म इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स। इंटरपोर्ट ट्रेड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों इंपोर्टिंग गुड्स एंड री एक्सपोर्टिंग देम। ओके, मतलब आप किसी देश से मंगा रहे हो और फिर उसको किसी दूसरे देश में बेच रहे हो। जैसे कि अगर बात की जाए तो इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल खरीदता है कहाँ से? रसिया से, और उसको बाद में जो है उसको क्रूड ऑयल को मतलब पेट्रोल में कन्वर्ट करके फिर अदर कंट्रीज में बेच देता है। तो वही हो गया इंपोर्टिंग गुड्स एंड री एक्सपोर्टिंग देम। ओके, तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड बोल सकते हैं इसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, विच कैनाल लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। तो कौन सी कैनाल है? तो आपके ज्योग्राफी का भी मतलब मैप का भी क्वेश्चन हो गया। तो स्विस कैनाल है, आप सभी को पता है, जो आपको मेडिटेरियन जो है ये यूरोप में, और इधर रेड सी मतलब इधर साइड में, ठीक है, अरेबियन की तरफ। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है? स्विस कैनाल। ओके, स्विस कैनाल कहाँ है बच्चों? ये कहाँ है स्विस कैनाल? आपके कहाँ है? ये आप किस कंट्री में? ये आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। तो कौन सी कैनाल जो है अटलांटिक और पैसिफिक को जो है कनेक्ट करती है? तो पनामा कैनाल है। और पनामा कैनाल जो है आपकी कौन से जो बोलते हैं कंटिनेंट में पड़ती है? ये आप लोग बताइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ ट्रेड सरप्लस। तो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ ट्रेड डेफिसिट। तो इसमें से कौन सा ट्रेड डेफिसिट है? वो इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अगर टर्म की बात की जाए एक्सपोर्ट में तो इंडिया को कौन है? यूएसए। हम लोग यूएसए को काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ईयर वाज डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश्ड। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि डब्ल्यूटीओ जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर भी हम ही बता दे रहे हैं, 1995 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे गेस किया होगा और सही अगर गेस किया होगा तो गुड, सुपर गुड, अगर नहीं तो याद कर लेना। क्वेश्चन 35 है, विच कंट्री इज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को जो बोलते हैं? वो है यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 35 है, सॉरी 36 है, द टर्म ग्लोबलाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है वो क्लोजली किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है इंटरनेशनल ट्रेड से। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच कंटिनेंट डोमिनेट्स इन द वर्ल्ड, डोमिनेट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड। ओके, सॉरी
तो कौन सा जो है, सॉरी कंटिनेंट है, सॉरी विच कंटिनेंट डोमिनेट्स इन द वर्ल्ड ट्रेड। ओके, वर्ल्ड ट्रेड में कौन सा कंट्री है जो डोमिनेट करता है, वो यूरोप। आई थिंक आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा इसको। क्वेश्चन 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न ट्रेंड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो मॉडर्न ट्रेंड क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में? ओके, तो वो है ट्रेड इन सर्विसेज। कौन किसको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। क्वेश्चन 39 है, द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज से जो है सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कौन सी चीज़ है? वो बच्चों प्राइमरी गुड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेजर इंपोर्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेजर इंपोर्ट किया डेवलपिंग कंट्रीज का भी ये पूछ रही है मैन्युफैक्चर गुड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो इसमें से कौन सा कंट्री जो है वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है? वो इंडिया है। आप लोग ताइवान देख लेते हैं, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज अप्रोक्सीमेटली। तो इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली कितना है बच्चों? वो है 2%। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट। तो इसमें से इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट का पार्टनर नहीं है, तो वह है पेट्रोलियम क्रूड। ओके, पेट्रोलियम क्रूड तो हम लोग जो है इम्पोर्ट ही करते हैं, रसिया से करते हैं और कई कंट्री से करते हैं, ईरान से करते हैं। तो ये लोग हम इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियर गुड्स भी हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी अगर इम्पोर्ट की बात करी जाए तो पेट्रोलियम सबसे पहले आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो इसमें से कौन सा है जो लैंडलॉक कंट्री है? ओके, तो नेपाल है। क्वेश्चन 45 है, विच इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट। तो इसमें से कौन सा बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट है? तो अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट कम फ्रॉम। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट कम फ्रॉम, तो कहाँ से आता है? वो है चाइना। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू किस चीज को रेफर्स करते हैं? ओके, तो वह है कंट्रीज विद विच ट्रेड टेक्स प्लेस। ओके, नोन एज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ओके, क्वेश्चन 48 है बच्चों, विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो कौन है भाई वो, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहा है ये? वो हो जाएगी आपकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 49 है, द टर्म डंपिंग। डंपिंग आपके सिलेबस में भी है, अगर समझ में आ गया तो सो फॉर गुड। जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो ये डंपिंग चीज जो है कई कई बच्चों को नहीं समझ में आ रही थी। ओके, तो अभी द टर्म डंपिंग इन ट्रेड मीन्स। तो डंपिंग का क्या अर्थ है? वो है सेलिंग गुड्स एट अ वेरी लो प्राइस। नहीं समझे? डंपिंग एक प्रकार से कह सकते हो कि डंपिंग, हाँ हाँ यही चीज है, सेलिंग गुड्स एट अ वेरी लो प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसका बैकबोन ग्लोबल इकोनॉमी का बोल सकते हो? ओके, ये बच्चों इसकी आंसर की रही। आप लोग इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, कुछ आप टेकिंग कर सकते हैं। ओके, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखें। डंपिंग एक प्रकार से, हाँ चलो इसका मैं बाद में जो है डंपिंग पे एक लेक्चर बना दूंगा, थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ी और इन्फो निकला के विद एग्जांपल के साथ जो है डंपिंग का हम एक लेक्चर ले जाएंगे। ओके, टाटा बाय बाय।